हेलो स्टूडेंट, बेटा हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करा। हमारी जो एक मेथड थी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? ग्रोइंग अ प्लांट फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। जब हम प्लांट के किसी भी पार्ट से न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टू टाइप्स के होते हैं बेटा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल। हम इनकी मेथड्स पढ़ चुके हैं बेटा। लेट्स कंटिन्यू। अब हम देखेंगे बेटा एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बेटा क्या एडवांटेज है? इट इज़ अ वेरी श्योर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। बेटा इससे ये बहुत ही श्योर मेथड है, इससे हम न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पोलिनेशन, ये पोलिनेशन पे डिपेंड नहीं है। एंड सीड डिस्पर्सल, और सीड डिस्पर्सल पे भी, डिस्पर्सल का मीनिंग क्या होता है बेटा? फैलना, विंड के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा जो सीड्स हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस फैल जाते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा डिस्पर्सन। फिर देयर इज़ नो नीड फॉर अ डॉर्मेंट पीरियड, इसमें हमको डॉर्मेंट पीरियड की भी ज़रूरत नहीं है। देर आर लार्ज फूड रिजर्व फॉर द न्यू प्लांट टू फीड ऑन व्हेन दे स्टार्ट डेवलपिंग। प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो ये थे बेटा एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। द क्वालिटी ऑफ द प्लांट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। बेटा हम इस मेथड से प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। द ऑफस्प्रिंग शो नो वेरिएशन, मीनिंग दैट आफ्टर मैनी जनरेशन डिसीज विल शो अप। इसमें क्या होता है बेटा, जो पेरेंट प्लांट है उसके कैरेक्टर जो है एज इट इज़ उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाते हैं। अगर पेरेंट प्लांट को कोई डिसीज़ है तो वो भी ट्रांसमिट हो जाएगी और मैनी जनरेशन तक शो होती रहेगी। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इससे जो है हम प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। द प्लांट्स में बी ओवर क्राउडेड एज दे हैव नॉट बीन डिस्पर्स्ड एज सीड्स डू। अब क्या होते हैं, सीड डिस्पर्स होते हैं तो ये डिस्पर्शन की प्रोसेस से ग्रो नहीं होते हैं, इसलिए एक ही प्लेस पे क्या होती है प्लांट का ओवर क्राउडेड हो जाता है, बहुत सारे प्लांट जो है जमा हो जाते हैं। अब लास्ट मेथड है बेटा हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि स्पोर मीन्स क्या। तो क्या होते हैं बेटा स्पोर्स? तो जो स्पोर्स होते हैं बेटा, ये स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर रिप्रोडक्टिव बॉडीज विच इजीली गेट डिस्पर्स्ड बाय एयर, वाटर एंड एनिमल्स। ये जो स्पोर होते हैं बेटा, ये माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेल्युलर रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं जो बेटा इजीली हवा और पानी के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं। बेटा आपने अपनी डेली लाइफ में जो छोटी छोटी सी रुई जैसा उड़ता हुआ देखा होगा, उस रुई के क्या होते हैं, वो उसके विंग्स होते हैं और वो सीड के ऊपर ग्रो रहते हैं, वही होता है बेटा स्पोर्स। अ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज अ कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई लाइक म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलिन, algae, bacteria and non-flowering plant like fern and mosses। बेटा ये जो सारे एग्जाम्पल है राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलिन, अलगी, बैक्टीरिया और जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें सबसे कॉमन मेथड है बेटा रिप्रोडक्शन की स्पोर फॉर्मेशन। अब हम स्पोर को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं बेटा? स्पोर कैन बी डिफाइंड एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स इन द पेरेंट एंड गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। बेटा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं जो उनके पेरेंट्स में बनते हैं और ये जो स्पोर्स है बेटा विंड और वाटर के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, जहाँ सॉइल में ये गिर जाते हैं वहीं पे बेटा न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इन दिस मेथड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। बेटा ये देखिए, ये जो आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है डायग्राम में, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। प्रोड्यूस टाइनी सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। ये टाइनी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं बेटा स्पोर्स। When the spores come in contact with a moist surface, it develops into new individual। जब ये moist surface के कांटेक्ट में आते हैं तो ये न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर हमने रोटी को डब्बे में बंद करके रख दिया या ब्रेड को हमने गीली ब्रेड को हवा में छोड़ दिया तो आप देखते हैं उस पर क्या लग जाती है, फफूंद लग जाती है बेटा। तो फफूंद लग जाती है, इसका मतलब क्या हो गया कि मॉइस्चर के प्रेजेंस में स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव मेथड से उसमें क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया और न्यू जो है इंडिविजुअल डेवलप हो गया बेटा।
तो स्पोरेंजियम, अब ये जो दिख रहा है बेटा इसका ये आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसको बोलते हैं हाइफी, ये इसका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा। और ये जो सर्कल वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये भी दोनों चीज़ें आपको बेटा ध्यान रखनी है। और स्पोर फॉर्मेशन मेथड कभी भी आती है तो आपको ये वाला बेटा डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये ध्यान रखना है, आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, और ये जो रॉड लाइक है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेटा हाइफी। ये जो स्पोरेंजियम रहता है बेटा बियर्स 100 ऑफ माइन्यूट स्पोर फॉर्म बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ देयर न्यूक्लियस ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी स्पोरेंजियम बस्ट। जब मैच्योरेशन आता है बेटा ये जो स्पोरेंजियम है ये बस्ट हो जाता है और ये क्या कर देता है, इन स्पोर्स को हवा में रिलीज कर देता है। एंड दिस स्पोर्स जर्मिनेट ऑन अ न्यू सबस्ट्रेटम एंड ईच स्पोर ग्रो इनटू अ न्यू हाइफी ऑफ राइजोपस। ये हो गया बेटा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़ ली बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को बोलते हैं हम बेटा स्पर्म एंड फीमेल गैमेट को बोलते हैं एग्स या ओवा। यूनाइटिंग टू फॉर्म अ जाइगोट, जब स्पर्म एंड ओवा यूनाइट होते हैं तो बेटा क्या बनता है, जाइगोट। This zygote is a unique new individual introducing variation into population. The cell of multicellular organism can be divided into two broad categories, germ cell and somatic cell. Germ cells क्या होते हैं बेटा, which give rise to the gametes. Gametes are the cell that combine in sexual reproduction to form new organism. बेटा वो सेल जो गैमेट्स बनाती है उसको हम बोलते हैं जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। सेकेंड होती है सोमेटिक सेल, आर सेल ऑफ द बॉडी विद द एक्सेप्शन ऑफ जर्म सेल। फिर वो सेल जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करती हैं वो सेल्स कहलाती हैं बेटा सोमेटिक सेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द पेरेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है बेटा बोथ द पेरेंट का। तो मेल गैमेट को बोलते हैं हम स्पर्म एंड फीमेल गैमेट को बोलते हैं एग्स, और ये जो दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, और इनके हम फ्यूजन को बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन ऑफ द जर्म सेल प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट। इसमें बेटा मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन मीन्स क्या बेटा, ये सेल डिवीजन की मेथड है बेटा मियोटिक डिवीजन। तो अब इसमें क्या बनती है बेटा, ये प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड गैमेट। अब हैप्लॉइड गैमेट का मतलब क्या होता है बेटा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मेल गैमेट को बोलते हैं हम स्पर्म और फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवा। तो एक सेट जो है क्रोमोसोम का स्पर्म में होता है और एक सेट है क्रोमोसोम का वो ओवा में होता है। तो जब एक एक सेट प्रेजेंट होते हैं बेटा जर्म सेल में तो उनको बोलते हैं हैप्लॉइड गैमेट। जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं मीन्स स्पर्म और ओवा क्या हो गए, फ्यूज हो गए, तो स्पर्म का एक सेट क्रोमोसोम का और ओवा का एक सेट क्रोमोसोम का वो भी दोनों फ्यूज हो जाएंगे। तो जब ये फ्यूज होते हैं द ओवा एंड स्पर्म फ्यूज टू फॉर्म द डिप्लॉइड, तब हम उसको बोलते हैं बेटा डिप्लॉइड जाइगोट, मीन्स टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब उस जाइगोट में क्या है बेटा, क्रोमोसोम्स के दो सेट हैं। एंड दिस जाइगोट डेवलप डिवाइड एंड डेवलप एम्ब्रियो विच फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस जाइगोट देन डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सेल that differentiate to form the various different types of tissue that make up the new individual। तो ये सबसे मेन हमको ध्यान रखना है बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट होते हैं। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व टू पेरेंट बट देयर मे बी ओनली वन। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसे तो दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें जो मेल और फीमेल और पार्ट्स हैं वो एक ही बॉडी में मिलते हैं। सम वॉर्म्स सच एज स्टेप वॉर्म्स आर हर्माप्रोडाइट, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बेटा हर्माप्रोडाइट। तो हर्माप्रोडाइट का मीनिंग होता है कि जब एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मीनिंग दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और इसका एग्जाम्पल है बेटा टैप वॉर्म्स।
hermaphrodites do not self fertilize as a first option, but when they do, they produce genetically different offspring. hermaphrodite क्या होते हैं बेटा? do not self fertilize नहीं होते हैं as a first option, but when they do, पर अगर वो ऐसा करते हैं तो दे प्रोड्यूस जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग. तो जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं बेटा? डिफरेंस होते हैं. अब बेटा कभी भी हमसे पूछा जाता है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों में से कौन सी मेथड ज़्यादा बेटर है बेटा रिप्रोडक्शन के लिए, तो आपका आंसर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसका कारण क्या है बेटा? द जेनेटिक डाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन अलाउ species to survive changing environmental condition. This is the major benefit to the survive of the species. क्योंकि बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होते हैं बेटा, वो एनवायरनमेंट चेंज होता है उस कंडीशन में भी क्या करते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं. और सबसे ज़्यादा वेरिएशन उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं. तो जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इज बेटर है देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. थैंक यू. अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.